ओके, तो इरेशनल नंबर रेशनल का अपोजिट होगा। रेशनल में आप कहते थे नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, और इनका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा ये आपको याद रखना है। इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिपीटिंग भी होगा, मतलब कभी खत्म नहीं होगा और रिपीटेशन भी नहीं होगा। जैसे रेशनल नंबर में रेपिटेशन आ रहा था, मगर इरेशनल में कभी रेपिटेशन नहीं आएगा। क्लियर? अभी जो इरेशनल नंबर है दोस्तों वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर और दूसरा होता है ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर का मतलब किसी नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो आप रूट लेते हो, जैसे रूट एन लिख दिया अगर एन एक प्राइम नंबर है, या क्यूब रूट एम लिख दिया, एम भी एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी नंबर का जिसका रूट बाहर नहीं आएगा या जिसका एनथ रूट बाहर नहीं आएगा वो इरेशनल होगा। जैसे 7 का क्यूब रूट हम पता नहीं कर पाएंगे, 8 का फोर्थ रूट नहीं पता कर पाएंगे, तो क्या होगा? इरेशनल होगा। जैसे रूट 2, तो 2 का स्क्वायर रूट 1.41 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। समझ आया? तो इस तरीके से नंबर्स जो रूट के बाहर नहीं आ पाएंगे और अगर आएंगे भी तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आएंगे, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे देखो 0.1725867543132, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा है दोस्तों साफ साफ कहीं रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ये बार बार कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो अगर ऐसा नंबर है जो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर। ये क्या होते हैं? ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हैं इस तरीके से इनफाइनाइट तक होती है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। याद रखना, पाई का वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इस तरीके से पाई की वैल्यू हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में। आप देख सकते हैं कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है वैल्यू। ऐसे ये आइलर्स नंबर है 2.71, इनफाइनाइट तक जा रही है, रिपीटेशन नहीं हो रही है, इतना सारे डिजिट्स मैंने लिखा है, तो ये भी क्या है? इरेशनल। ऐसे 5 जो गोल्डन रेशियो 1.61 करके इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी रिपीट नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा, तो इरेशनल। तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर बोलेंगे, और नंबर्स का रूट अगर आप ले रहे हो तो उसको एल्जेब्रिक इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे? पता करना कौन रेशनल नंबर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो रूट 12 बाहर तो नहीं आ सकता फाइनली, है ना भाई? रूट 2 रूट 3 होगा तो रूट 3 का तो रूट निकल ही नहीं सकता, मतलब ये कैसा नंबर होगा दोस्तों? इरेशनल। रूट 7 ये भी बाहर नहीं आ सकता, तो इरेशनल। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4, ये देखो बाहर आ गया, तो 4 को 4/1, ये रेशनल है। रूट 11 बाहर नहीं आ सकता, तो ये कैसा नंबर है? इरेशनल। तो आपसे पूछा था रेशनल कौन है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो पाई, अभी मैंने बताया पाई ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है, तो पाई रेशनल तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए रूट 8 बाहर नहीं आ सकता, तो ये भी रेशनल नहीं हो सकता, इरेशनल है। यहाँ देखिए 27 रूट 3 है, तो ये भी क्या है? इरेशनल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रेशनल। आइए दोस्तों प्रॉपर्टी देखते हैं रेशनल इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल नंबर का नेगेटिव हमेशा इरेशनल होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखना दोस्तों। जैसे अगर मैं बोलूं कि रूट 3 इरेशनल है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -√3, दिस विल ऑल्सो इरेशनल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। मतलब अगर आप कोई रेशनल नंबर लो जैसे 2 और इरेशनल नंबर लो 3, तो 2 + √3, मतलब रेशनल में जब आप इरेशनल ऐड करोगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा इरेशनल। थर्ड देखो, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब नॉन जीरो का क्या मतलब? अगर आप ऐसा सोचो कि 0 का √3 में मल्टीप्लाई करें तब तो 0 आ जाएगा, रेशनल हो जाएगा। मगर हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी में क्या याद रखना? नॉन जीरो, मतलब कोई भी रेशनल नंबर जो 0 नहीं है। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, और कोई भी इरेशनल नंबर √3 हो गया, तो 2 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा जो नंबर आएगा वो क्या होगा? इरेशनल। क्लियर? तो क्या याद किया आपने? पहले प्रॉपर्टी की नेगेटिव अगर किसी इरेशनल का ले रहे हैं तो वो भी इरेशनल होगा। दूसरा, अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, चारों ऑपरेशन में इरेशनल आएगा, नॉन जीरो अगर होगा रेशनल। ओके, अच्छा अगला चौथा क्या है? सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। मतलब अगर आप दोनों ही इरेशनल ले रहे हो, जैसे मैं आपसे बोलूं √3 में
अगर √3 सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो 0 आएगा, ये रेशनल हो जाएगा। या √3 से √2 माइनस करोगे, अभी तो ये रेशनल था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इरेशनल। तो यही कह रहा, दो इरेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। जैसे 2 माइनस √3 एक इरेशनल नंबर है और एक √3 रेशनल है, प्लस किया तो √3 से √3 गया, रेशनल आ गया। तो ये बात याद रखनी है। जैसे मैं आपसे बोलूँ 2√3/√3, जैसे आप क्वेश्चन लोगे क्या आएगा 2, और एक ऐसा नंबर होगा रेशनल। तो अगर दो इरेशनल नंबर कंसीडर कर रहे हो तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स विच रिजल्ट्स द प्रोडक्ट एज अ रेशनल नंबर, और सेकंड क्या है, एन इरेशनल नंबर। तो अगर हम लोग को दो इरेशनल नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट रेशनल हो, तो आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे फर्स्ट का मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं दोस्तों, टू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल लेना, तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया 2 प्लस √3, मान लो ये x है, और y को मैंने ले लिया 2 माइनस √3। अब अगर इन दोनों का मैं आपसे प्रोडक्ट पूछूं x इंटू वाई क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं हो जाएगा 2 प्लस √3 और फिर हो जाएगा 2 माइनस √3। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस √3 का स्क्वायर 3। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 4 माइनस 3 कितना आएगा दोस्तों, 1। क्लियर। ऐसे सेकंड अगर आपको इरेशनल मानना है तो सेकंड में x को मान लो कि 2 प्लस √3 है और y को मान लो √3 है। ठीक है। अब अगर इनका प्रोडक्ट कंसीडर करें, x इंटू वाई क्या आएगा, तो 2 प्लस √3 इंटू √3। तो √3 का 2 में मल्टीप्लाई करो 2√3 और √3 का 3 में तो 3। तो अब देखो इरेशनल और इरेशनल, तो पूरा मिला के क्या आ जाएगा, इरेशनल। तो ये पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि दो इरेशनल नंबर का पहला एग्जांपल मैंने लिया, इरेशनल मिल गया आपको, और ये क्या मिल गया, इरेशनल।